Allahu 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 Allah। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत खान उमरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए सेशन के साथ। आज हमारा आखिरी सेशन होगा टीचर की सज़ाएँ। स्टूडेंट को कौन सी सज़ाएँ देनी चाहिए, कैसे सज़ाएँ देनी चाहिए। ये पनिशमेंट हमारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी मसला है। अक्सर औकात असातिज़ा और प्रिंसिपल के बीच में ये सज़ाओं की वजह से बच्चों को जो सज़ाएँ दी जाती हैं उन्हीं पर अक्सर मसले मसाइल आ जाते हैं। प्रिंसिपल के साथ भी मसले आ जाते हैं और साथ साथ वालिदैन के साथ भी मसले आ जाते हैं और शागिर्दों के साथ भी अक्सर मसले आ जाते हैं। अब मैं कहता हूँ, अगर आप एक उस्ताद हो, आप में अल्लाह ने ज़ुबान रखी है तो बच्चे को अपनी ज़ुबान से समझाओ। अगर आपकी ज़ुबान में तासीर होगी तो वो आपकी बात समझ जाएगा। मेरा ये नज़रिया है कि तमाम वो असातिज़ा मार देते हैं जिनको कुछ आता ना हो। मकसद ये है कि अगर कोई शागिर्द कोई सवाल पूछता है, आप झट उसको मारना शुरू कर देते हो, या उनकी कापी मुकम्मल नहीं है तो आप उसको मारना शुरू कर देते हो। ये मेरे नज़र में तो ये एक अच्छा अमल नहीं है एक उस्ताद के लिए। मैं जो सज़ाएँ मैंने अपनी जो टीचिंग लाइफ में जो मैं अक्सर देता हूँ, वो सज़ाएँ तो कुछ ऐसे हैं कि वो शागिर्द उस पर अप्लाई भी किए हैं और वो मुझे उसका आउटपुट भी मिला है। मैं जो मार देता हूँ शागिर्द को जिस्मानी, अक्सर आंत पे मार देता हूँ, वो सिर्फ एक वजह पे मैं अक्सर स्टिक यूज़ करता हूँ। बाकी तमाम किसी भी चीज़ में मैं स्टिक यूज़ नहीं करता। मैं जो मेन वजह है मेरा वो है कि मैं बच्चों को बेअदबी, कोई भी बेअदबी अगर वो शागिर्द करता है तो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं वहाँ पे तब स्टिक यूज़ करता हूँ। फिर कोई भी खातर अपने सामने नहीं लाता, न फिर प्रिंसिपल की, न फिर वालिदैन की, न भी किसी भी चीज़ की। अगर वो उस्ताद की बेअदबी करता है कोई भी किसी भी मामले में तो फिर वो मैं स्टिक यूज़ करता हूँ। और फिर इससे पहले भी मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका और शागिर्द का अगर उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक होगा फिर आपको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैंने टीचिंग की है और अब तक ऐसा मामला आया नहीं है, और अगर आया है तो फिर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको हल भी किया है। अक्सर असातिज़ा वो शागिर्दों को मार देते हैं, मुख्तलिफ वजूहात उनकी होती है। अक्सर जो बड़ी वजूहात है वो अक्सर या तो शोर करने पे है, दूसरी है जो सबसे बड़ी वजह है वो कापी मुकम्मल न करने की है, और तीसरी वजह जो है वो बेअदबी। कोई भी स्टूडेंट शागिर्द अगर वो बेअदबी करे तो वो सज़ा देते हैं। ये 3 सज़ाएँ अक्सर हमारे स्कूलों में दी जाती है। इन 3 वजूहात की बिना पर शागिर्दों को ये सज़ाएँ दी जाती है। पहला जो सज़ा है, अगर वो शोर करता हो, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। अगर वो शोर करता हो, आप क्लास में हो तो आप की वजूद का क्या फ़ायदा। जब आप क्लास में हो और वो शोर कर रहा हो तो इसका मतलब है आप, ज़ाहिर सी बात है, आप में टीचिंग की काबिलियत नहीं है, क्योंकि आपने क्लास कंट्रोल नहीं सीखा है कि क्लास को मैं किस तरह कंट्रोल करूं। अगर आप सबक पढ़ा रहे हो और बच्चा शोर कर रहा हो तो इसका बेहतरीन जरिया ये है, बेहतरीन तरीका ये है कि उस शागिर्द को उठाओ और क्लास से बाहर रखो। उसको ये बात कहो कि खुद तो नहीं पढ़ते, बाकी शागिर्दों को पढ़ाने दो। मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ कि जो शोर करता है या बातें करता है या कोई भी काम सबक के दौरान कोई भी दूसरा काम करता हो, उसको मैं उठा देता हूँ, बाहर क्लास के बाहर खड़ा कर देता हूँ। कि फिर कल भी इसी तरह करता हूँ। फिर जब कल आता हूँ तो सबसे पहले उसी शागिर्द को उठा देता हूँ। अब ये होता है कि फिर वो शागिर्द कहता है कि सर सॉरी, आई एम सॉरी, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर उनको माफ़ कर लो और क्लास में बिठाओ। ये पहली तरीका। अच्छा, दूसरी जो सज़ा है वो उस्ताद जो शागिर्द को देते हैं वो अक्सर इस वजह से देते हैं कि वो बेअदबी करता। मैं भी इस सज़ा के हक में हूँ।
जो भी शागिर्द आपसे बेअदबी करे उसको उसी जगह पर सजा दो, क्योंकि आप अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज करोगे तो आप उस्ताद फिर नहीं रहोगे उनके सामने, उनके नज़र में फिर आप उस्ताद नहीं रहोगे। आप जब भी आप शागिर्द में बेअदबी देखो आप उसको सजा दो, इस पर आप कंप्रोमाइज नहीं करो। तीसरी जो सजा हम हमारे असاتذہ देते हैं वो अक्सर शागिर्दों को काम मुकम्मल होमवर्क मुकम्मल न होने की वजह से वो देते हैं। ये इसके में हक में नहीं हो। अगर आप शागिर्द को सजा देते हो काम न मुकम्मल करने की वजह से, आप देखो आप एक ऐसी सजा तजवीज़ कर लो ताकि वो सोचे काम मुकम्मल करने में। अब वो काम मुकम्मल करने पर सोचेगा जब आप ऐसा तरीका आजमाओगे जिससे उसको भी फ़ायदा हो आपको भी फ़ायदा हो। मैं जो अपना तरीका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और उस पर जो मैंने अप्लाई किया हुआ है और उसका अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ, अब अगर कोई बच्चा मतलब शागिर्द को मैंने काम दिया है सफ़ा नंबर 5 का कि आपने ये काम मुकम्मल करना है, कल जब वो आया उसने सफ़ा नंबर 5 मुकम्मल न की थी और होगा क्या कि अब मैं उसको सफ़ा नंबर 6, 7, 8 मैं उसको उधरी क्लास में बिठा देता हूँ, सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 उनसे मुकम्मल करा देता हूँ। फिर जब वो मुकम्मल करता है फिर उस पर साइन करता हूँ, उसको पाड़ देता हूँ, उसको कहता हूँ कि आपने कल सफ़ा नंबर 5 आपने मुकम्मल करके लाना। अब वो शागिर्द जाहिर सी बात है वो सोचेगा कि यार अगर सफ़ा नंबर 5 अब मैं मुकम्मल करता तो 6, 7 और 8 की क्या ज़रूरत थी। अब वो कल जाहिर सी बात है इस पर सोचेगा, कल वो मुकम्मल करेगा। ये भी वार्निंग दो, अगर आपने ये मुकम्मल कल सफ़ा नंबर 5 मुकम्मल न किया तो इंशाल्लाह आप कल लिखोगे 9th, 10 और 11 आप ये सफ़े भी मुकम्मल करोगे। और मैं तो अक्सर मैं जब ये सज़ा देता हूँ तो शागिर्द वो ख्वाहिशजारी शुरू कर देते हैं कि सर आज इधरी मुकम्मल कर लेते हैं। एक बात याद रखो, ज़िंदगी में कोई भी टीचर आप क्लास में शागिर्द को काम मुकम्मल करने का न दो। अब उसने हमारे अक्सर उस्ताद कहते ये है कि वो काम क्लास में अगर उसने किया न हो तो उसको क्लास में बिठा देते हैं और उधरी वो काम मुकम्मल करता है। फिर वो कल परसों तरसों मतलब वो ज़िंदगी में ये एक मामूल बना गया, वो घर में काम नहीं करेगा, घर में खेलेगा और जब वो क्लास आता है तो क्लास में काम मुकम्मल करेगा, क्योंकि ये उसने उस्ताद ने उसको इस आदत पे डाल दिया है। आपका जो ओरिजिनल काम है वो क्लास में मुकम्मल न करवाओ उनसे। जो एक्स्ट्रा काम आप अगर दोगे तो वो इंशाल्लाह फिर वो आप का तमाम काम भी मुकम्मल करेंगे और आप सज़ाओं से भी बच जाएंगे, आप जिस्मानी सज़ा से भी बच जाएंगे और प्रिंसिपल के साथ मसले मसाइल भी नहीं आएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारा नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में शागिर्द की भी रहनुमाई करेंगे और इसी तरह ईद के बाद कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहरबानी।